तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों, वो जाने वाले हैं जालोर के भिनमाल के पास सेमकरी माता जी का मंदिर है। तो उनका इतिहास भी हम लोग बताते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ ठहरे हुए, एक बार बाहर का व्यू आप लोग जो है वो देख लेना। और अब जो हम लोग जो आप लोगों को लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे सेमकरी माता जी की वहाँ पे। तो चलिए वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, हम रोड पे खड़े हैं। वहाँ पे जो आपको पहाड़ी सामने दिखाई दे रही है, वहाँ पे हम लोगों को जाना है। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं दोस्तों। एक तो ये जो मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा पक्का रोड, और एक है जो है वो कच्चा रोड। हम लोग पक्का रोड पकड़ेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे जाना है। तो ये वाला रास्ता है वो थोड़ा उधर था। तो हम लोग दोस्तों जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जो सेमकरी माता है वो खिमज माता के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दें कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले जो है वो महालक्ष्मी का मंदिर था। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे जो है वो श्रीमाल जो ब्राह्मण थे उनकी कुल देवी थी ये कौन सी, महालक्ष्मी। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे जो है वो सोलंकी वंश की भी कुल देवी थी। और ऐसा भी माना जाता है कि प्रतिहार वंश की भी कुल देवी जो है वो सेमकरी माता जी थी। तो यहाँ पे इतिहास के अंदर कुछ लिखा हुआ है, अलग अलग बात है। तो अपन फिलहाल ब्लॉग बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, पहाड़ी के अंदर इधर से दोस्तों जाया जाता है। ये पूरा रास्ता जो है वो जाता है। यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से अपन ऊपर जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पैदल जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई है। और दोस्तों आगे बाइक भी जाती है ऊपर और गाड़ियाँ भी ऊपर जाती है। वो भी रास्ता आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल ये देखो दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट अपन ऊपर जा सकते हैं। ये इनका प्रथम द्वार जो अभी बन रहा है, वो गेट आप लोग देख सकते हो। ये कुछ महीनों के बाद जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद नज़ारा दोस्तों देखने लायक होगा। इसको ऊपर से दोस्तों दिखाऊंगा मैं, पहाड़ के ऊपर जाके इसका बहुत ही अलग जो है वो व्यू आता है। तो यहाँ से आप लोग अंदर जाएंगे और वो रास्ता आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ पे हम लोग जो है वो बाइक या फिर गाड़ी लेके ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो पैदल जाएंगे। पैदल इसीलिए जाएंगे कि आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सके, एक एक चीज़ें आप लोगों को दिखा सके। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग जो है वो ये प्रथम सेकंड गेट आ गया दोस्तों। और यहाँ से जो है वो इस गेट के अंदर से हम लोग जो है वो ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है। जो बाइक गाड़ी और कोई भी बड़ा विकल्प भी हो दोस्तों, तो इसमें ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मोड़ यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा है, जिसके कारण दोस्तों संभल के अपन को चलना पड़ता है। संभल के नहीं चले, सामने गाड़ी आ जाए, ढलान है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा खतरा बना रहता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से पूरा का पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ से जो है वो डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं यहाँ से हम लोग। लेकिन हम लोग जो है वो पैदल जाएंगे ताकि आप लोगों को बता सकें कि भाई आखिर किस प्रकार जो है वो पूरा मंदिर बना हुआ है, उसका ढांचा क्या है। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से ऊपर गाड़ियाँ भी बहुत सारी पड़ी है, जो कि ऊपर जाके बता दूंगा आप लोगों को ताकि समझ में आए। तो हम लोग आगे वापस प्रसाद लेने के लिए भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो प्रसाद तो लेनी ही चाहिए। फिर हम लोग ये वाला दोस्तों प्रथम द्वार जो कि आप लोगों को फ्रंट से बताया था, ये कुछ पीछे से इस प्रकार दिखता है। तो हम लोग यहाँ आ गए प्रसाद लेने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने दुकानदार जो भी थे उनसे परमिशन ले ली। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। तो हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। और वहाँ पे जो भाई साहब खड़े थे, तो वो एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि फ़ोटो लेंगे, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं और ब्लॉगिंग उनको शायद थोड़ा पता नहीं होगा। तो ये उस हिसाब से ही खड़े थे। तो हम लोगों ने उनसे ज़्यादा पूछा कुछ नहीं, उनको बोला कि भाई प्रसाद दे दो हमें। तो उन्होंने अलग अलग वैरायटीज़ हमें बताई। हम लोगों ने कहा कि भाई एक अच्छी सी प्रसाद दे दो, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो इन्होंने जो है वो हमें प्रसाद पैक करके दी। तो उन्होंने अलग अलग नारियल वगैरह बताए, हमने मना कर दिया। हमने कहा कि हम लोग ब्लॉग बनाने आए हैं, तो प्रसादी एक दे दो ताकि हम लोग वहाँ जा सकें और चढ़ा सकें। तो यहाँ से हम लोग जो प्रसाद ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग रवाना होते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है वो अभी रवाना होते हैं। तो यहाँ से मैं निकल गया दोस्तों। अभी धीरे धीरे ऊपर जाऊंगा, ऊपर का नज़ारा सारा दिखाऊंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि भाई आप लोगों को हमारी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे कोई ब्लॉग आता है आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ये दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रथम द्वार बताया था, बैक साइड से ये सेकंड द्वार है। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सेमकरी माता जी का मंदिर। देख लो दोस्तों, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये द्वार है, दो शेर हैं आसपास में, सेमकरी माता जी का मंदिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है।
तो थोड़ा इतिहास की तरफ अपन बढ़े दोस्तों। तो इतिहास में जैसा कि यहाँ पे हम लोग गूगल पे देखा था सर्च करके और इधर उधर देखा, हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो है वो कश्मीर का शासक जिसका नाम था जग, जो यहाँ पे कुष्ठ रोग से पीड़ित था, इनको पाटन लाया गया था। और पाटन के अंदर एक कुत्ता जो है वो उनसे मिलता है और वो मिट्टी में होता है, तो उसकी वजह से वो उसके कुछ टुकड़े मिट्टी के राजा के पैर में पड़ते हैं और वहाँ से ठीक हो जाता है। तो इस राजा को वहाँ लेके जाया जाता है, उस मिट्टी से नहलाया जाता है, जिसके कारण कुष्ठ रोग उसका ठीक हो जाता है। तो वहाँ से प्रत्यार वंश की कुलदेवी जो है वो ये सेमकरी माता जी जो है वो बनी थी। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख लो नज़ारा किस प्रकार दिख रहा है और बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग भी आना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भाई आप लोगों को यहाँ का नज़ारा कैसा लगा। बहुत ही देखने लायक जगह है। जैसा कि अपन ऊपर जा रहे हैं तो गर्मी लग रही है। जैसे मैं सुबह सुबह निकला था 9 बजे के आसपास, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, सर्दियों का मौसम था, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ियों से गर्मी लग रही है। तो ये देखो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपको रास्ते में देखने को मिले। ये भी भगवान का मंदिर है, तो पूरे रास्ते में आप लोगों को अलग अलग भगवान के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो एक और घटना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, नीचे पूछने पे पता चली, नीचे जो मैनेजमेंट है ट्रस्ट के उनसे पूछा तो बताया उन्होंने कि यहाँ पे एक राक्षस था दैत्य, जिसका जो लोग परेशान थे यहाँ पे आतंक मचा के रखा था। तो देवी सेमकरी को प्रकट किया, उनसे प्रार्थना की, अग्नि प्रज्वलित की, तो उन्होंने जो है वो इसको इस पहाड़ के नीचे दबा के रखा है, इस पहाड़ के नीचे। तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो ये पहाड़ से निकल जाएगा, तो देवी का मंदिर ऊपर बना दिया। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लोग ठहरते हैं, तो यहाँ पे मंदिर बना दिया और उसके ऊपर जो है वो ऐसी मान्यता है अलग अलग। यहाँ पे देखो दोस्तों, वो जो फर्स्ट फ्लोर गेट था ना दोस्तों, उसका नज़ारा मैंने कहा था ना ऊपर से दिखाऊंगा, अभी और ऊपर जाएंगे वहाँ से भी दिखाएंगे आप लोगों को, ताकि और अच्छा व्यू आ सके, क्योंकि अभी दोस्तों धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये बहुत सारी घटना है दोस्तों आप लोगों को जैसे मैंने बताई। तो ये यहाँ से जो है वो सेमकरी माता प्रकट हुई और यहाँ से पूजने लगी। ऐसी भी एक घटना जो है वो हमको सुनने को मिली। तो ये अलग अलग मंदिर बने हुए हैं दोस्तों, छोटे छोटे। और यहाँ पे दोस्तों पूछने से पता चला कि यहाँ पे नवरात्रि के अंदर नवरात्रि होती है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि में मेला भरता है, तो आप भी प्लान करते हो भिनमाल आने का, तो भिनमाल के अंदर आप नवरात्रि में आओ दोस्तों। नवरात्रि में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। हमें करनी थी ब्लॉगिंग, इसलिए हम सुबह सुबह आए। सुबह सुबह आने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें दर्शन आसानी से हो सके, हम वहाँ पर शूटिंग कर सकें। ये देखो दोस्तों घंटा, आप लोगों ने हर मंदिर में घंटा देखा होगा, लेकिन इतना बड़ा घंटा नहीं देखा होगा। तो हम लोगों ने घंटा बजाया। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना किन किन लोगों ने घंटा बजाया हुआ है। तो बात करते हैं घंटे से आगे। तो ये देख लो दोस्तों, नीचे का थोड़ा एक नज़ारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। और आप लोगों को ये दिखाना है कि भाई पार्किंग कहाँ पे है। जो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि भाई यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाती है, तो कहाँ तक जाती है। तो आप लोगों को पहले सिटी दिखा देते हैं। ये देखो दोस्तों, भिनमाल कुछ इस प्रकार दिखता है ऊपर से। तो अभी फाइनल ऊपर अब हम लोग पहुँचे नहीं है। ये देखो दोस्तों, फर्स्ट जो गेट है वो उसका नज़ारा। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को दिखा देते हैं गाड़ियाँ ऊपर कहाँ से आती है। ये देखो दोस्तों, ये गाड़ियाँ पड़ी है ऊपर। तो यहाँ से पूरा आने का जो वो पैटर्न बनाया है, बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। तो ऊपर तक लोग आते हैं, यहाँ पे पार्किंग करते हैं और फिर यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो ये मंदिर है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को अभी इतना और ऊपर जाना है, फिर हम लोगों को दर्शन करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे बहुत बड़ा एक त्रिशूल भी रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ हम लोग जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हम लोग जाएंगे वहाँ पे, आप लोगों को जैसा कि बताया। तो चलिए रवाना होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब भी है, जहाँ पे पानी अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है जो तालाब बना हुआ है, बहुत बड़ा तालाब है दोस्तों। उसके अंदर लोग जो है वो राजा कुष्ठ, जिसको कुष्ठ रोग हुआ था, उसको यहाँ पे ला के नहलाया था। तो कश्मीर का जो राजा था ना, उनको यहाँ पे ला के नहलाया था। तो वो बहुत बड़ा, अभी तो पानी है नहीं उसके अंदर, लेकिन अभी ऊपर से देखने पर ऐसा इंट्रोडक्शन दिखता है अपने को बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पे। ये भी दिखाएंगे आप लोगों को। एक बार देख लो दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ नोटिस बोर्ड है और यहाँ से भिनमाल कुछ इस प्रकार दिखता है। देखो दोस्तों, तो यहाँ से भिनमाल का नज़ारा किस प्रकार आप लोगों को दिखता है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भाई कितना ऊपर है। कम से कम 150 फीट ऊपर होगा।
150 फीट का अंदाज़ा है। आप लोग बताना कि ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए ऊपर, जो माता जी का प्रथम द्वार है वहाँ तक हम लोग जो पहुँच गए हैं। आप लोगों को दिखाते ये माता जी के मंदिर का प्रथम द्वार है और यहाँ से हम लोग जो है मंदिर में प्रवेश करेंगे और उसके अंदर मंदिर बना हुआ है। फिर उस मंदिर में जाके आप लोगों को दर्शन कराएंगे, आप बिल्कुल परमिशन लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो दोस्तों, जूते खोलने का स्थान है। तो ये सबसे पहले हम लोग जूते खोल देते हैं, उसके बाद हम दर्शन के लिए रवाना होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को देखने को मिली, यहाँ पे जो लोग हैं ना दोस्तों, जो रहे हैं यहाँ पे, जो पूजा करते हैं और बहुत सारे दूसरे लोग, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। जैसे ही मैं अंदर गया मंदिर के अंदर, तो मुझे जाते ही दर्शन करने गया, उससे पहले मेरे को पानी का लोटा दिया गया, पानी पिलाया गया। और फिर बहुत जैसे कहीं अपन मेहमान जाते हैं ना, फिर पानी अपने को कैसे पिलाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों। तो आप लोगों को उसका भी वीडियो बताऊँगा। ये है देखो दोस्तों त्रिशूल, बहुत बड़ा त्रिशूल है और यहाँ पे लगता है मेरे को हवन कुंड है। तो ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे हवन कुंड है जहाँ पे हवन किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं और भी दिखाते हैं। आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को दिख सकें। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पानी का लोटा लेके देख लो दोस्तों, घूम रहे हैं और सभी को पानी पिला रहे हैं। ये देखो दोस्तों, सभी को पानी पिला रहे हैं। और यहाँ पे ये मंदिर का दोस्तों द्वार है, यहाँ से हम लोग दर्शन करने के लिए आगे जाएंगे। तो आप लोगों को बने रहना है। देखो दोस्तों, हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं और फिर हम लोग आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो दर्शन करते ही सब लोग लाइक करेंगे, कमेंट के अंदर जय माता दी जरूर लिखना। तो जितने लोग लिखेंगे मैं समझूंगा कि आप लोग जो है वो बहुत ही यहाँ आने के लिए या फिर बहुत ही उत्सुक हो। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, दर्शन कर लो एक बार। तो हम लोगों ने पुजारी जी को प्रसादी दी और हम लोगों ने थोड़ा मेरा सूट भी ले लिया। और उसके बाद हम लोग जो है वो आप लोगों को प्रॉपर वे में दर्शन कराते हैं। देखो दोस्तों, एक बार प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो आप लोगों को बताता हूँ। तिलक लगाई जो है वो पंडित जी ने। तो आप लोगों को एक बार अच्छे से दर्शन करवा देते हैं। ये देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा दर्शन हुए अच्छे से। ये सुबह सुबह आने का फ़ायदा यही होता है कि सुबह सुबह इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती और कैमरे की भी मनाही नहीं होती, ताकि क्या ज़्यादा भीड़ में अपन वीडियो शूटिंग लें तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो हमें वीडियो शूटिंग भी करने नहीं देते। तो हम सुबह सुबह आए, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। तो हम लोग दोस्तों मंदिर के चक्कर लगा के फाइनल हम लोग जो है वो यहाँ से नीचे आएंगे और नीचे और क्या क्या है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ से हम लोग ये देख लो दोस्तों, तिलक लगाने वाले सारे। और ये देखो दोस्तों, कुछ निशान है शेर का। और यहाँ से दोस्तों सामने जो है वो घंटे लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के घंटे हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक और हवन कुंड जो कि अभी चालू है। ये देखो दोस्तों, ये हवन कुंड है। जो भी लोग आ रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों इधर मेरे को एक और मंदिर दिखा, तो उस मंदिर के भी दर्शन कराएंगे आप लोगों को। यहाँ से हम लोग अंदर जाके देखेंगे भाई किन भगवान का मंदिर है। जैसे सही बताऊँ तो ये कौन से भगवान है मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे मैंने गूगल करके देखा है तो यहाँ पे पहले महालक्ष्मी जी का मंदिर था, उसके बाद सैमकरी जी का। और सैमकरी जी ही खिम्मज माता के नाम से जानी जाती है, ये मुझे पता है। खिम्मज माता और सैमकरी माता दोनों एक ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बार दर्शन करा देता हूँ। ये यहाँ से दोस्तों जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके। ये देख लो दोस्तों, पुजारी जी बैठे फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन में मस्त है भाई पुजारी। देखो दोस्तों, जो है वो सेवा कर रहे हैं लोगों की, लोटा भर के पानी पिलाना इनका काम होता है। तो इस ब्लॉग के अंदर फाइनल दोस्तों इतना ही, मिलता है नए ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। धन्यवाद।